ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता हो, आपने गौर किया होगा कि सभी भगवान हमारे प्राचीन भारत के वासी रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भगवान ने कभी जन्म लिया है, लेकिन अगर इनके अवतार के प्रति पर जन्म की बात की जाए तो ये प्राचीन भारत में ही हुए हैं, चाहे उसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का अयोध्या में जन्म हो या फिर श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म लेना। यहां तक कि भगवान शिव के अवतार हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने भी प्राचीन भारत की भूमि पर ही जन्म लिया था। ऐसे में आपके मन में भी कभी ना कभी यह सवाल आया होगा कि आखिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। हमारे सवाल का जवाब भी हमें इसी वाक्य में देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भारत को हम आप जानते हैं वो भारत एक समय पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थीं। इस पृथ्वी पर जहां भी कोई भूमि का भाग था वो भारत का हिस्सा था। उस समय भारत जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जम्बूद्वीप का यह भाग कम होता गया और इसकी सीमा भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेदव्यास द्वारा लिखी गई मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत ही बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरुवर्ष के नाम से जाना जाता था। इस समय मेरुवर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरुवर्ष के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमालय पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के पास 8 और शहर थे, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे, जिनमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का भी वास था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर मेरुवर्ष को, जिसे एक समय पर आर्यवर्त भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे इस देश को भारतवर्ष का नाम मिला था, पर यह सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसका नाम केशव था, जो आगे चलकर आर्यव्रत का सम्राट बना। और माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत